हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ अपवातंत्र, उसमें से अपन ने 3 क्लासें ले ली है। पहली क्लास में अपन ने नदियों का जनरल नॉलेज पढ़ा, दूसरी में अपन ने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ी, तीसरी में अपने लूनी नदी पढ़ ली थी। अब इस क्लास में हम माही नदी पूरी कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, एक एक क्लास में एक एक नदियाँ ख़त्म कर देंगे छोटी छोटी क्लासों में। तो अपन को एक पता रहेगा भाई एक क्लास में एक नदी पूरी हो जाएगी, इस हिसाब से अपन करेंगे। उम्मीद आपको पहले की सारी क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपना ये नदी स्टार्ट करते हैं। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं अपन? माही नदी। कौन सी पढ़ रहे हैं? माही। ठीक है, तो माही नदी में अपन देखते हैं, पहले छोरी देखते हैं। छोरी से पहले एक बार मैप के थ्रू आपको बता दिया जाता है। रुको, नहीं, एक बार ये देखते हैं। देखो, माही नदी का उपनाम देखें तो क्या है? सबसे पहले उपनाम देखते हैं आदिवासियों की। देख सकते हैं, हाँ ठीक। आदिवासियों की क्या है? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कंठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है, उद्गम देखें तो कहाँ से? मेहनत झील, सरदारपुरा गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। अम अमरोरू की पहाड़ी है। एक बार आप इसको देखेंगे, क्या है? अमरोरू की, यहाँ आप सही करेंगे एक बार, क्या है? अमरोरू की पहाड़ी, पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, एमपी से। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र देखें तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और माही नदी राजस्थान के भी 3 जिलों में बहती है। कौन कौन सा? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। कैसे? देखो एक बार देखते हैं, यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ देखेंगे माही नदी क्या करती है? ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है डूंगर, ये बांसवाड़ा, फिर है प्रतापगढ़, और फिर है यहाँ पे डूंगरपुर है। ठीक है, तो ये यहाँ मेहनत झील, अमरेरू की पहाड़ियाँ, धार मध्य प्रदेश जिले से निकलती है, और यहाँ से ये खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। यहाँ से फिर ये चलते हुए ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद यहाँ बाड़मेर, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, और कान्ना बांध बनाती है महिसागर गुजरात में, और माही नदी फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो सबसे पहले माही नदी कहाँ प्रवेश किया? खांदू गांव, खांदू गांव बांसवाड़ा में, फिर माही बजाज सागर बांध बनाती है, फिर आगे बनाती है कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में ही, फिर इसका वेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। कैसे? सोम नदी आती है और जाखम नदी आती है डूंगरपुर में। फिर आगे है इसका गलियाकोट, गलियाकोट का है डूंगरपुर में ही है। कौन सी? मोरेल नदी और चांप नदी यहाँ आगे यहाँ मिलती है, और फिर इसी में अनास नदी, तो इसका यहाँ क्या है? गलियाकोट है। आगे फिर ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहाँ? महिसागर गुजरात में, फिर यहाँ बनाती है कान्ना बांध। ठीक है, और फिर ये बहती हुई कहाँ चल जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो देखो राज्य कितने? एमपी से निकली, राजस्थान में बही, और गुजरात में चली गई। इस प्रकार 3 तो राज्य। राजस्थान के कितने जिले? बांसवाड़ा में एंट्री की, फिर प्रतापगढ़ में बही, और फिर डूंगरपुर। तो 1 2 3, 3 जिलों में चली गई। और बांध कितने? 3। कौन कौन से? देखो इस पर पहले तो बांसवाड़ा में 2 हैं, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, और यहाँ फिर कान्ना बांध गुजरात में। ठीक, इस प्रकार से अब इसको अपन थ्योरी के रूप में देख लेते हैं। देखो क्या है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ करेगी? देखो खांदू गांव बांसवाड़ा में,
संगम है बंगाल ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में। माही की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है, ठीक है। और माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो ये कैसे एमपी से निकली, राजस्थान में वही और गुजरात में। ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है, उल्टे यू आकार में बहती है। ये देखो माही नदी की आकृति उल्टे यू आकार की है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण में। कैसे? दक्षिण से तो एंट्री कर, दक्षिण से निकली। माही नदी राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करके पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई, देखो दक्षिण में एंट्री करके कहाँ गई? पश्चिम की ओर बहती हुई वापस दक्षिण दिशा में चली गई। ये बोला गया है। गुजरात में महिसागर जिले में प्रवेश कर जाती है। और ये कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री। ऐसे करने के बाद ये इसमें कौन सी आकृति बनी? ए आकार। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे समझो, आगे चलते देखो। माही नदी राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 4.80% है। लूनी नदी कितनी थी? लूनी कितनी थी एक बार आप बताएंगे? 10.40। और 8.80% कौन सी है? माही नदी के प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान, ठीक है। बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहते हैं। कांठल का तो कहाँ कहते हैं? प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा में क्या कहते हैं? 56 का। माही नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन से? तो बेणेश्वर, डूंगरपुर अभी बताया था, और एक गलियाकोट, डूंगरपुर, दोनों ही क्या है? डूंगरपुर में, ठीक है। गलियाकोट क्या है एक बार देख लेते हैं। दाऊजी बोहरा की प्रधान पीठ है। यह स्थान रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गलियाकोट। आगे अपन देखते हैं, थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेणेश्वर धाम से। तो बेणेश्वर धाम कहाँ पे? देखो नवाटापुरा गांव, सावला तहसील, डूंगरपुर में है। इस स्थान पर सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है, ठीक है। यहाँ पे विशाल मेला लगता है कब? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। इस मेले को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बेणेश्वर धाम को। कौन सी नदी पे है? कौन सी नदी के संगम पे है? माही, सोम और जाखम, ठीक है। बेणेश्वर स्थान पर संत माऊजी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यह एक खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है यहाँ पर, ठीक है। बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? महारावल आस्करण द्वारा करवाया गया था, ठीक। आगे चलते हैं अपन। माही नदी पर कितने बांध थे? अभी आपको बताया था। एक तो आप 3 ध्यान रखेंगे, 3 माही नदी में 3, हर जगह 3 है। क्या क्या? देखो राज्य कितने? 3। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ठीक है। बांध कितने? बांध भी कितने? 3। कौन कौन से? माही, बजाज, सागर। बांध कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में। कांडना बांध कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। आगे इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, ईरू, एराव व भादर। ईरू ऐसी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी? ईरू। और जो सबसे अंत में जो सहायक नदी है इसकी माही की, वो है अनास नदी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे एक एक करके अपन सारी नदियों को देख लेते हैं। इनके बारे में जो सामान्य जानकारियाँ वो बहुत ज़्यादा नहीं है, देखेंगे एक बार। सोम नदी देखते हैं। उद्गम कहाँ होता है? बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। प्रभाव क्षेत्र देखें तो उदयपुर, सलूंगढ़, डूंगरपुर, और फिर ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आके मिल जाती है, पता ही है। तो सोम नदी पर 2 परियोजनाएं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। सोम कमला अम्बा बांध परियोजना, डूंगरपुर। सोम नदी पर कितने बांध है देखेंगे अपन? 2 परियोजनाएं, बांध नहीं, परियोजना कौन कौन सी? सोम कमला अम्बा बांध और सोम कागदर परियोजना। सोम नदी पर डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है जिसे बागड़ का वैभव कहा जाता है। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सोम, मानसी और वाकड़। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे चलते हैं, देखो आगे आती है जाखम नदी। जाखम इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़े। उद्गम है भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़, सलूंगढ़, डूंगरपुर। संगम होता है बेणेश्वर, डूंगरपुर में।
जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में 2 बांध हैं इस पे, जाखम पे। कौन से? जाखम बांध और नागलिया पिकअप बांध, ठीक है। आगे देखते हैं अनास नदी। अनास नदी जो कि माही नदी में सबसे अंत में आके मिलती है। उद्गम होता है आम्बेर गांव मध्य प्रदेश, प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश राजस्थान, राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर, संगम होता है बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा गलियाकोट डूंगरपुर के निकट माही नदी में हो जाता है। अनास नदी बांसवाड़ा जिले में अनास बांध परियोजना है अनास नदी पर, ठीक है। ये वह नदी है जो माही नदी में सबसे अंत में मिलती है, और इरू नदी वो है जो सबसे पहले मिलती है। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। बजाज सागर बांध से पहले माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं एराव नदी। कौन सी? एराव। देखो, एराव नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, प्रवाह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, और सेमेलिया गांव बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। चांप नदी देखते हैं, कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा जिले में ही माही नदी में मिल जाती है। फिर मोरेन है, डूंगरपुर की पहाड़ियाँ, गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही नदी में मिल जाती है। फिर ये और नदियाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदी है जो इम्पोर्टेंट है, उसको पहले अपन ने विस्तृत देख लिया। कौन सी? सोम, जाखम, अनास, ईरू, इनका इम्पोर्टेंट देख लिया। अब ये तो नॉर्मल से हैं जिनको आप एक बार देख लें। देखो, फिर आता है बहादुर नदी। बहादुर नदी कंगुआ गांव डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर में बहने के पश्चात गुजरात के करना बांध के बाद माही नदी में मिल जाती है। 2 नदियाँ आप देखेंगे, अनास नदी जो कि सबसे अंत में मिलती है राजस्थान में, वो तो आती है एमपी से और राजस्थान में आके मिलती है। और बहादुर नदी ऐसी जो राजस्थान से निकल के और गुजरात में जाके मिलती है माही नदी में, ठीक है। इस प्रकार से दूसरे राज्य से निकल के दूसरे में मिलने वाली 2 नदियाँ हैं। इस प्रकार से अपने ये माही नदी कंप्लीट होती है। अगले में अपन 2 नदियाँ पढ़ेंगे और अरब सागर की नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।